मैंने अपनी ड्रेस पहनते हुए माँ से कहा, माँ, 2 पराठे एक्स्ट्रा डाल देना टिफिन में। मेरा इतना कहना ही था कि माँ ने गुस्से में मुझसे पूछा, तेरी फ्रेंड अपना टिफिन लेकर क्यों नहीं आती? उसकी मम्मी नाश्ता नहीं बनाती क्या? रोज रोज कभी 2 पराठे, कभी एक्स्ट्रा पोहा, कभी एक्स्ट्रा सैंडविच। क्या ड्रामा है ये? माँ की बात सुनकर मैंने उन्हें थोड़ा तिल मिलाकर कहा, माँ, आपको रखना है तो रख दो, इतना लेक्चर मत दो। 2 पराठे रखने में इतनी क्या दिक्कत आ रही है आपको? और हाँ, रही बात नाश्ते की, तो उसकी मम्मी भी नाश्ता बनाती है उसके लिए, और वो भी लेकर आती है मेरे लिए, समझे? माँ मेरे हाथ में टिफिन देकर बोली, ले पकड़। तुझे पहले भी समझाया है कि इतनी दोस्ती अच्छी नहीं होती। मैं गुस्से में टिफिन बैग में डालकर स्कूल के लिए निकल पड़ी। उस दिन मैंने कोई नाश्ता नहीं किया, दिमाग जो इतना खराब कर दिया था माँ ने। पर हाँ, नंदिनी के आते ही मेरा सारा गुस्सा एकदम शांत हो गया। स्कूल जाते हुए बीच रास्ते में मुझे नंदिनी मिलती थी। मैं और नंदिनी हर सुबह स्कूल साथ साथ जाते थे। वो मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं थी, वो मेरी साथी, मेरी सुरक्षा और मेरे लिए एक ऐसी इंसान थी जिसे देखकर मेरा दिन आसान हो जाता था। स्कूल में जब मेरा एडमिशन हुआ था तो कोई भी मुझसे ठीक से बात नहीं करता था, क्योंकि हर कोई अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ ही बिजी रहता था। कोई किसी की जीभ तो कोई किसी का बीएफ बना घूमता, हाथ पकड़कर हंसते बातें करते और टीचर की नज़र से छुपकर एक दूसरे को चिट्ठियां पकड़ा देते। सबके लिए ये सब नॉर्मल था, मजाक था, या फिर स्कूल लाइफ का एक हिस्सा था। लेकिन ये सब देखकर मुझे अजीब सी चिढ़ उठती थी कि एटलीस्ट कोई तो हो जो मुझसे ठीक से बात करे। पर सब अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे। वहाँ पढ़ाई कम, प्यार मोहब्बत की बातें ज्यादा होती थी। क्लास में चारों तरफ बच्चे थे, शोर था, हंसी थी, पर मेरे लिए सब कुछ एकदम खामोश। हर कोई अपनी अपनी दोस्ती में खुश था। लंच टाइम में सब बच्चे अपने दोस्तों के साथ टिफिन खोलते, हंसते बोलते, और मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठकर बस उन्हें देखती रहती। कई बार मुझे सब मतलबी से लगते थे। मेरी क्लासमेट्स जब किसी लड़के को देखकर कहती, वाओ कितना क्यूट है, काश मुझे भी ऐसा बॉयफ्रेंड मिले, तो मुझे वो सब सुनकर अजीब सा लगता। मेरे अंदर एक आग सी पनपती थी। उनके चेहरों पर चमक होती, आंखों में सपने, और मुझे मुझे सच में उल्टी सी आने लगती थी। ऐसा नहीं था कि वो लड़के बुरे थे, बस मुझे अपने अंदर कुछ भी वैसा महसूस नहीं होता था जैसे बाकी लड़कियों को होता है। उनका एक्साइटमेंट, उनकी बातें, उनके इशारे, सब कुछ मुझे जबरदस्ती का, बनावटी सा लगता था। कई बार तो मैं उन्हें देखकर दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती थी, गहरी सांस लेने लगती, ताकि मैं अपना ध्यान वहां से हटा सकूं। कई बार मुझे खुद पर गुस्सा भी आता था कि मैं ऐसी क्यों हूं, मैं सब जैसी क्यों नहीं हूं। लेकिन सच्चाई यही थी कि मेरा दिल कहीं और ठहरता था, और वो जगह इन वाव और क्रश वाली बातों से बहुत दूर थी। उस उम्र में मैं सिर्फ इतना जानती थी कि जो सबको अच्छा लगता है वो मुझे बीमार कर देता था, और जो मुझे अच्छा लगता है उसे दुनिया गलत कहती थी। और इसकी वजह कोई छोटी नहीं थी। मैंने अपने ही घर में देखा था कि कैसे पापा मम्मी पर हाथ उठाते थे। वो आवाजें, वो डर, वो चुप्पी, सब कुछ मेरे अंदर गहराई तक बैठ गया था। मम्मी का बिन कुछ कहे सह लेना और पापा का गुस्से में सब तोड़ देना, ये सब मेरे लिए घर की तस्वीर बन चुका था। समाज में जो घटनाएं सुनने को मिलती थी, अखबारों में, मोहल्ले में, लोगों की बातों में, ज्यादातर जगह किसी न किसी औरत के साथ जुल्म करने वाला कोई आदमी ही होता। कहीं दहेज के लिए जलाया जाता, कहीं मारपीट, कहीं जबरदस्ती, कहीं शराब के नशे में घर उजाड़ देना। ये सब देखकर मेरे मन में ये बात बैठ गई कि आदमी मतलब डर, आदमी मतलब तकलीफ। शायद मैं सबको एक ही नजर से देख रही थी। शायद ये सोच गलत भी हो सकती थी,
लेकिन जो मैंने देखा था, जो मैंने जिया था, उसने मुझे यही सिखाया था कि जहाँ आदमी होता है, वहाँ किसी न किसी रूप में डर भी होता है। और उस डर ने मुझे अंदर से इतना भर दिया था कि किसी भी मर्दाना मौजूदगी से मेरा मन घबरा जाता था, सिमट जाता था। इसीलिए मैं हर आदमी से, हर लड़के से एक नफ़रत सी करने लगी थी। इवन उन लड़कियों से भी जो लड़कों में इंटरेस्ट लेती थी। क्लास में जब किसी मेल टीचर को आते देखती तो मेरे अंदर अपने आप एक अजीब सी घिन और घबराहट उठ जाती थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगता, हथेलियां पसीने में भीग जाती और मन करता कि क्लास छोड़ के भाग जाऊं। हालांकि वो मुझे कुछ नहीं बोलते थे, बस उनकी मौजूदगी ही मुझे असहज कर देती थी। उनके भारी कदमों की आवाज़, सख्त लहजा, ऊंची आवाज़ में सवाल, सब मुझे मेरे घर की उन यादों की तरफ खींच ले जाते थे जिन्हें मैं भूलना चाहती थी। मुझे पता था कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता, हर टीचर गलत नहीं होता, पर मेरे लिए ये समझना बहुत ही मुश्किल था। क्लास की लड़कियां आराम से सवाल पूछती, हंसती और मैं चुपचाप नफरत लिए बैठी रहती। मेरे एडमिशन के कुछ महीने बाद क्लास में एक नई लड़की का एडमिशन हुआ। नाम था नंदिनी। पहली नज़र में ही वो सबसे अलग लगती थी। बाल छोटे छोटे, चाल में बेफिक्री, पहनावे में कोई दिखावा नहीं, एकदम टॉम बॉय लुक। जहाँ बाकी लड़कियाँ धीरे धीरे बोलती, हंसती, झिझकती, वहीं नंदिनी की आवाज़ में अजीब सी मजबूती थी। टीचर ने जैसे ही उसका नाम पुकारा, उसने बिना डरे सीधा यस मैम कहा और आगे बढ़कर सीट पर बैठ गई। पूरी क्लास उसे देख रही थी, लेकिन नंदिनी को किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं थी। इवन पीटी पीरियड में वो लड़कों के साथ दौड़ लगाती, कबड्डी खेलती और कोई अगर उसे टोकता या रोकता तो वो दो टूक जवाब दे देती। मुझे याद है उसी दिन मैंने पहली बार किसी लड़की को इतना बेखौफ देखा था। शुरुआत में हम बात भी नहीं करते थे, बस दूर से एक दूसरे को देखते रहते, लेकिन न जाने क्यों उसकी मौजूदगी मुझे सुकून देती थी। वो जब हंसती थी तो एकदम खुलकर, बिना हाथ से मुंह ढके, और जब गुस्सा करती थी तो आंखों में आग होती थी। पर मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। धीरे धीरे हम एक दूसरे से बातें करने लगे। पहले बस किताब मांगने के बहाने, फिर होमवर्क पूछने के नाम पर, और फिर बिना किसी वजह के। वो मेरे साथ साथ बैठने लगी थी। हमारी बातें छोटी छोटी होती थी, पर उनमें अपनापन बहुत था। वो मुझे अपने घर की बातें बताती थी कि कैसे उसे डांट पड़ती थी, कैसे उसे लड़कों जैसे बोलने पर टोका जाता था, और मैं उसे अपनी चुप्पियां सुनाती, वो बातें जो मैं किसी को नहीं कह पाती थी। वो बड़े ही ध्यान से मुझे सुनती थी, बीच में बिल्कुल नहीं टोकती थी। बस एक भरोसा था उसकी आंखों में। कभी मैं उदास होती तो वो मेरा पेन उठाकर उल्टा सीधा कुछ भी कॉपी में बना देती ताकि मैं हंस दूं। कभी वो गुस्से में होती तो मैं बस चुपचाप उसके पास बैठ जाती। उसे पता होता था कि यही काफी है। स्कूल के रास्ते में हम साथ साथ चलते, कभी ज्यादा बोलते तो कभी कम, पर वो खामोशी भारी नहीं लगती थी। ऐसा लगता था जैसे किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे वो नई लड़की नहीं रही और मैं अकेली लड़की नहीं रही। हम बस हम हो गए। रास्ते में कभी हम बातें करते, कभी चुपचाप चलते, और कभी बस उसके होने की खुशी ही काफी थी। नंदिनी का साथ मेरे लिए इतना आरामदायक था कि कभी कभी मैं सोचती थी, काश हम दोनों हमेशा इसी तरह रहें। उसकी मुस्कान में एक अलग सी वार्मथ होती थी जो मेरे दिल को सुकून दे जाती थी। और जब कभी मेरा मन उदास होता तो वो बस मेरे हाथ को अपने हाथ से छूकर कह देती, चल सब ठीक हो जाएगा। और सच में सब कुछ ठीक भी हो जाता था। हम साथ स्कूल जाते, साथ बैठते और साथ में ही छुट्टी के बाद वापस लौटते। हमारी दोस्ती में किसी तीसरे की कोई जगह नहीं थी। हम दोनों ही एक दूसरे की कंपनी में इतने खुश रहते थे कि बाकी सारी बातें फीकी सी लगने लगती थी।
स्कूल की भीड़ में भी हम एक दूसरे को ढूंढते, जैसे कोई खोई हुई चीज ढूंढ रहे हों। हमारे पास कोई खास रीजन नहीं था दोस्ती का, बस हम दोनों का होना ही सबसे बड़ा रीजन था। वो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैम सबका होमवर्क चेक कर रही थी। तो मैंने किसी वजह से होमवर्क नहीं किया था। हालांकि नंदिनी अपना पूरा होमवर्क करके लाई थी, पर उसने भी मेरी तरह मैम से यही कहा कि वो होमवर्क करके नहीं लाई। टीचर ने हमारी तरफ देखा और बोली, तुम दोनों पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देती, ना तुम क्लास में पढ़ती हो और ना होमवर्क करके लाती हो। आज तुम दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। फिर टीचर ने हम दोनों को क्लास के बाहर खड़ा कर दिया और उस पनिशमेंट में टीचर ने हमारी फ्रेंडशिप पर भी ताना मारा। तुम दोनों बस दोस्ती में ही लगी रहती हो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ नहीं कर पाओगी आगे। हम दोनों को क्लासरूम में एक्स्ट्रा होमवर्क मिला और साथ ही टीचर ने कहा कि कल से तुम दोनों अलग अलग बैठोगी, समझी? ये सुनकर उसकी और मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्लास के सारे बच्चे हम दोनों की तरफ देखकर हंसने लगे। मैं नंदिनी की तरफ देखकर बोली, यार अब क्या होगा? मेरी तो तुम्हारे अलावा कोई और सहेली भी नहीं है। उसने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, तो डर मत, तो देखना हम साथ ही बैठेंगे। मैंने नंदिनी को सॉरी बोला और मैंने उससे पूछा कि जब होमवर्क करके लाई थी तो दिखाया क्यों नहीं? वो बोली, दोस्ती में चलता है यार, अगली बार तू भी मेरे लिए ऐसे ही बोल देना कि मैम सॉरी मैम, मैं होमवर्क नहीं कर पाई। और फिर हम दोनों हंसने लगे। हमारी दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं थी, वो एक ऐसा बॉन्ड था जहाँ एक दूसरे की खुशी और इज्जत सबसे ऊपर थी। जब क्लास के बच्चे हमें देखते थे तो उनकी आंखें हमसे ज़्यादा बातें करने लगती थी। पहले पहले वो बस चुपचाप देखते, फिर एक दूसरे के कान में कुछ कहते और फिर अचानक हंसने लगते। मुझे तब समझ नहीं आता था कि हम में ऐसा क्या अलग है। हम तो साथ बैठते थे, साथ हंसते थे, साथ टिफिन खोलते थे, पर शायद लोगों को दो लड़कियों की इतनी गहरी दोस्ती हजम नहीं होती। कोई कहता ये दोनों तो हमेशा चिपकी रहती हैं, कोई बोलता इनको कोई और दोस्त नहीं मिलता क्या, और कुछ तो सीधा ताना मार देते, ये दोनों भी अजीब हैं। शुरू शुरू में मैं इन बातों को अनसुना करने की कोशिश करती थी, पर शब्द धीरे धीरे दिल में उतर जाते थे। लंच ब्रेक में जब हम दोनों एक ही टिफिन में खाते तो कुछ बच्चे मुंह बनाकर कहते, देखो फिर वही ड्रामा। मुझे तब भी समझ नहीं आता था कि खाना खाना ड्रामा कैसे हो सकता है। एक दिन किसी ने पीछे से हंसते हुए कहा, ये तो वो वाली है ना। शब्द पूरा नहीं कहा गया, पर मतलब सब समझ गए। मैं डर गई। नंदिनी ने मेरा हाथ और जोर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ में कोई सवाल नहीं था, बस एक भरोसा था कि चाहे दुनिया कुछ भी बोले वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। टीचर के आते ही सब शांत हो जाते, पर जैसे ही पीठ घूमती फिर वही नजरें, फिर वही कानाफूसी। मुझे सबसे ज्यादा दर्द तब होता था जब लोग हमारी दोस्ती को गलत नाम देते थे, बिना ये जाने कि हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या थे। धीरे धीरे मैंने सीख लिया था कि सबको जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना भी एक तरह की ताकत होती है। और हर बार जब कोई कुछ कहता, नंदिनी मेरी तरफ देखती, हल्की सी मुस्कान देती, जैसे कह रही हो, छोड़ ना, हम जानते हैं हम क्या हैं। जब भी मैं और नंदिनी साथ चलते हुए स्कूल के गेट से अंदर आते, ऐसा लगता जैसे पूरे स्कूल की नजरें एक साथ हमारी तरफ मुड़ गई हों। कोई जानबूझकर जोर से हंसता, कोई अपने दोस्त को कोहनी मारकर हमारी तरफ इशारा करता, कुछ लड़कियां आपस में फुसफुसाती, देख देख फिर आ गई, और फिर ऐसे मुंह बनाती जैसे हमने कोई गलत काम किया हो। लड़के तो और भी बेधड़क थे, पीछे से आवाज लगाते, अरे अलग भी रहा करो। जिस दिन नंदिनी स्कूल नहीं आती, वही बच्चे मेरे पास आकर नकली मासूमियत के साथ पूछते, आज तेरी वो नहीं आई क्या?
उनके लहजे में सवाल नहीं चुभन होती थी। मैं कुछ बोल नहीं पाती थी, लेकिन जब यही सवाल नंदिनी से पूछा जाता तो नंदिनी हंसकर जरा अकड़ के साथ बोल देती, क्यों, अटेंडेंस लगाने आए हो क्या? उसके जवाब सुनकर कुछ बच्चे चुप हो जाते, कुछ जलते। वो मुझे हमेशा अपने पीछे खड़ा महसूस कराती थी, जैसे कह रही हो, डर मत, मैं हूं। जब मैं घबरा जाती थी, वहां नंदिनी ढाल बन जाती थी। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेगा। शायद इसी वजह से वो बातें मुझे कम चोट पहुंचाती थी, क्योंकि हर ताने के सामने नंदिनी का एक सीधा बेखौफ जवाब होता था। सबसे ज्यादा अजीब तब लगता था जब कुछ बच्चे हमें ऐसे देखते जैसे हम इंसान नहीं, कोई तमाशा हो। वो बातें बनाते, नाम देते, हंसी उड़ाते, बिना ये जाने कि हम बस अच्छे दोस्त हैं। कई बार मैं नजरें झुका लेती, दिल जोर जोर से धड़कता और मन करता कि जमीन में गिर जाऊं या इन लोगों को दो दो थप्पड़ लगाऊं। पर नंदिनी हर बार मेरी तरफ देखती और कहती, इग्नोर करना यार। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कुछ नहीं कहते थे, बस चुपचाप देखते रहते थे। शायद उन्हें भी समझ नहीं आता था कि दो लड़कियों की दोस्ती में इतना हंगामा क्यों। लेकिन जो बोलते थे उनके शब्द बहुत भारी होते थे। वो हमारे बारे में बातें बनाते और वो बातें धीरे धीरे पूरे क्लासरूम में, स्कूल में फैल जाती। फिर भी हर रिएक्शन के बीच हम दोनों वहीं खड़े रहते, कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि उस उम्र में, उस स्कूल में जब पूरी क्लास सवाल बन जाती, तब हम एक दूसरे के जवाब होते थे।